हेलो, वेलकम टू माय चैनल अशोक कुमार सर। आज हम लोग सीखेंगे आर का प्रयोग कैसे और किन शब्दों पर होता है। कल हम लोग इज का प्रयोग सीख लिए थे, सिंगुलर एज ए सिंगुलर। आज हम लोग सीखेंगे आर का प्रयोग एज प्लूरल। सो प्लीज़ सी, लेट्स स्टार्ट। EPSC AEDO, कल मैंने बताया ही था कि AEDO का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। ए प्रैक्टिस सेट ऑफ इंग्लिश डे 2। आज हम लोग दूसरा दिन का इंग्लिश का प्रैक्टिस कर रहे हैं। फर्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को चुने। मैनी पीपुल ब्लैंक, यानी खाली जगह, सिटिंग देयर। बहुत सारे लोग वहां बैठे। अब यहां पर बी होगा कि आर होगा कि इज होगा या मोर देन वन ऑफ देम होगा। तो पीपुल जो होता है वो प्लूरल में आता है। पीपुल मीन्स लोग, तो ये प्लूरल हो गया। तो यहां पर हम लोग आर को भर देंगे। सेकंड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सही विकल्प को चुने। द पुलिस ब्लैंक अराइव्ड हियर। पुलिस यहां पहुंच चुकी है। तो पुलिस जो होता है वो भी प्लूरल वर्ड होता है, याद रखिएगा। तो यहां पर भी ये हैव का प्रयोग होगा। थर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। सही विकल्प को चुने। द कैटल वर्ड है, ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल मिस होता है पशुगण या मवेशी, यानी कि ढेर सारे पशु। पशुगण मतलब ढेर सारे पशु, मवेशी मतलब बहुत सारे मवेशी। पशुगण मैदान में चल रहे हैं। तो ये कैटल हो गया प्लूरल। तो प्लूरल पे हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। आप तो लोग जानते हैं कि इज सिंगुलर होता है, बी भी सिंगुलर होता है, तो आर का प्रयोग करेंगे। यहां पर हम लोग आर भर देंगे। फोर्थ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को चुने। योर सीजर्स डैश शार्प। तुम्हारी कैंची तेज है। तो यहां पर इज होगा या आर होगा, तो इसमें कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बता देते हैं कि जिस वर्ड में जैसे सीजर्स है, तो सीजर्स में एस लगा हुआ है, तो सीजर्स जो होता है उसमें दो होता है, दो पीस होता है। सिंगल में उसमें दो ब्लेड होता है। जिसमें दो चीज रहे वो प्लूरल होता है। तो हम लोग इसमें आर भर देंगे। यहां पर आर भराएगा, याद रखिएगा। फिफ्थ, फिल इन द ब्लैंक विद ए सुटेबल वर्ड। खाली जगह को सही शब्दों से भरें। हिज क्लॉथ्स डैश क्लीन। उसके कपड़े साफ हैं। तो आर होगा कि इज होगा। क्लॉथ्स, यहां देखिए क्लॉथ में ईएस लगा हुआ है। क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, यानी बहुत सारे कपड़े। प्लूरल है, तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। सिक्स्थ, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। सही विकल्प को चुने। माई स्पेक्टेकल्स ब्लैंक न्यू। स्पेक्टेकल्स मिस होता है चश्मा। तो चश्मा में भी दो शीशा होता है, एस लगा हुआ है। तो जहां पर दो पीस रहे तो समझिए कि वो प्लूरल है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, नो कंफ्यूजन। यहां पर भी हम लोग आर भर देंगे। सेवंथ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प को चुने। द रिच ब्लैंक हैप्पी। ये जो वर्ड है रिच, ये एडजेक्टिव है। रिच मीन्स होता है अमीर, लेकिन इसके पीछे हम लोग द लगा देंगे तो ये हो जाएगा ये नाउन। द रिच मीन्स हो जाएगा धनी लोग। याद रखिएगा कि रिच के पहले अगर हम द लगा देंगे तो हो जाएगा द रिच धनी लोग। तो ये प्लूरल हो गया। तो प्लूरल में क्या प्रयोग होता है, हम लोग आप लोग सीख ही चुके हैं कि प्लूरल में आर का होता है, सिंगुलर में इज का प्रयोग होता है, प्लूरल में आर का प्रयोग होता है। यहां पर हम लोग आर भर देंगे।
और 8th क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। द पुअर डैश नीडी, हम लोग ऊपर सीख ही चुके हैं कि रिच में द लगा देंगे तो हो जाएगा धनी लोग, उसी तरह पुअर में द लगा देंगे तो हो जाएगा गरीब लोग। द पुअर डैश नीडी, गरीब लोग ज़रूरतमंद होते हैं, तो ये भी प्लूरल हो गया, तो हम लोग इसमें भी आर का प्रयोग आर भर देंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि पीपुल, सीख लीजिए, पीपुल वर्ड भी प्लूरल है, पुलिस वर्ड भी प्लूरल है, कैटल भी प्लूरल है, सीजर्स भी प्लूरल है, क्लॉथ्स भी प्लूरल है, स्पेक्टेकल्स भी प्लूरल है, रिच भी, द रिच भी प्लूरल है और द पुअर भी प्लूरल है। तो इसमें हम लोग आर का या हैव का प्रयोग करेंगे। आई होप यू विल लर्न इट वेरी वेल। इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।